Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today in this video we will talk about our new chapter, that is natural resources. We have already covered cell, tissue, and then we have covered why do we fall ill, and our next chapter is natural resources. So student, let's start our video. So what are natural resources? देखो स्टूडेंट, नेम से आपको हमेशा पता लगाना है कि किस चीज़ की बात हो रही है. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो आपको किससे मिले होते हैं? नेचर से मिलते हैं. द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमें नेचर ने खुद प्रोवाइड किए हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नेचर ने आपको क्या क्या दिया है? एयर, वाटर, मिनरल्स दिए हैं उसने हमें, एट्सेट्रा. नेचर ने आपको बहुत सारी चीज़ दी है, हवा, पानी, मिनरल्स, सॉइल, इतने सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ किसने दे दिया है? नेचर ने दिया है. फॉसिल फ्यूल्स दिए हैं, कोल, पेट्रोल वगैरह. तो ये सारे के सारे ही क्या हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और इस चैप्टर में हम वन बाय वन इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. देखो, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली कुछ लेयर्स में पाए जाते हैं. हमारी अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एक होती है हमारे अर्थ की लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर. स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है इन लेयर्स में क्या इंक्लूड करता है. देखो, सबसे पहले लिथोस्फीयर में क्या आती है? लैंड आती है. जितनी भी ज़मीन होती है लैंड से रिलेटेड, जो भी आपका जो आएगा सॉइल है, वो सब आप किस में पढ़ोगे? लिथोस्फीयर के अंदर. हाइड्रो वर्ड अगर कहीं पे भी मिलता है, इसका हमेशा एक ही मतलब होता है, वाटर. जहाँ वाटर होता है, जिस लेयर के अर्थ की जिस लेयर में लैंड होती है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. जहाँ वाटर होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर इज़ रिलेटेड टू एयर. जहाँ पर एयर होती है उस लेयर को हम कहेंगे एटमॉस्फेयर. अब देखो, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, क्या? लैंड, वाटर, एयर. लैंड, वाटर और एयर जहाँ आपस में इंटरैक्ट करके एक लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, ज़िंदगी को जीने लायक पॉसिबल बनाते हैं. हमारे पास तीनों चीज़ें हैं ना, तो तीनों चीज़ें जहाँ मिलकर एक लाइफ को सस्टेन करती है, उस लेयर को हम कहते हैं बायोस्फीयर. हम कहाँ रहते हैं? हम बायोस्फीयर में रहते हैं, जहाँ पर ये तीनों लेयर आपस में इंटरैक्ट करती हैं और हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं. ये डिफरेंट लेयर्स हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट, आपसे पूछा जाए, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के. नंबर 1 and number 2. Number 1 is exhaustible natural resources, or other one is inexhaustible नेचुरल रिसोर्सेज. देखो, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका अगर आप यूज़ करोगे बिना सोचे समझे तो वो फ्यूचर में जाकर ख़त्म हो जाएंगे. उन्हें कहते हैं हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. यानी नेचर ने तो प्रोवाइड किए हैं पर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है. अगर सोच समझ के खर्च नहीं किए तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. और इनएग्जॉस्टिबल होते हैं जिन्हें कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होते हैं. जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से हमें सोलर एनर्जी मिलती है ना, कितनी भी यूज़ कर लो सूरज तो फिर रोज़ आएगा, रोज़ अपनी किरणें देगा, तो वो क्या है? इनएग्जॉस्टिबल है. हवा, कितनी भी हवा यूज़ कर लो, विंड यूज़ कर लो, फिर से आएगी विंड. सो विंड इज़ अ इनएग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं स्टूडेंट? फॉसल फ्यूल्स, यानी कोल और पेट्रोल क्या है? अगर सोच समझ के जैसे हम अंधाधुंधी उड़ा रहे हैं
अगर हम यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो दीज आर द एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट, इसके बाद अगर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, रिन्यू करना मतलब उसे आप एक टाइम के साथ आप उसे रीजेनरेट कर सकते हो। वो अपने आप को नेचर में खुद से दोबारा से सस्टेन कर सकता है, दोबारा बन सकता है जल्दी से जल्दी। और नॉन रिन्यूएबल जो वापस से रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, एक बार आपने यूज़ कर लिया तो वो ख़राब हो चुका है, अब उसे आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हो। तो दीज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो स्टूडेंट, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में अगर आपसे पूछा जाए जो रिन्यू हो सकते हैं, यानी टाइम के साथ दोबारा से क्या हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं, तो उसमें आप बता सकते हो आपके वाटर। देखो, वाटर चाहे लिमिटेड है बट क्या है, अगर आप टाइम के साथ अगर उसको प्रॉपरली वो करोगे तो वो जल्दी से जल्दी क्या हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ें, सॉइल, वेजिटेशन, ये सब क्या है आपकी, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं, पर ये टाइम के साथ दोबारा से अपने आप को ठीक कर लेती हैं, रीजेनरेट कर लेती हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल का सबसे बेस्ट एग्जांपल दो आप फॉसिल फ्यूल्स, कि कोल और पेट्रोल को अगर जल्दी से वेस्ट कर दिया तो इसको बनने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, और इतना जल्दी इसको इसीलिए हम किस में गिनते हैं, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। तो स्टूडेंट, ये था आप लोगों का कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। जल्दी से एक बार क्विक रिकैप करते हैं वो रिसोर्सेज जो आपको नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, फॉसिल फ्यूल, मिनरल, सब हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, जिसके लिए मैंने आपको बोला आपको डिफरेंट लेयर्स में मिलते हैं। लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, और बायोस्फीयर मतलब लैंड, वाटर और एयर, जहाँ पे आपस में इंटरैक्ट करके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन बीइंग कहाँ होते हैं, यू हैव टू टेल दैम इन द बायोस्फीयर। फिर मैंने आपको बताया ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कितना भी यूज़ करो बहुत ज़्यादा है, ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। सोलर एनर्जी, विंड, हवा, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है। बट एग्जॉस्टिबल क्या है स्टूडेंट, जो ख़त्म हो सकता है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, जिन्हें अगर हमने सोच समझ के यूज़ नहीं किया, पानी है सोच समझ के यूज़ नहीं किया, फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है। पर एग्जॉस्टिबल भी फिर दो टाइप के हैं, एक जो अपने आप को रिन्यू कर सकता है, दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, और एक जो जो रिन्यूएबल होता ही नहीं, अगर वेस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म है, क्योंकि बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे और इतने में कोई सर्वाइव नहीं करता उसे देखने के लिए। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ गए आपके वाटर, सॉइल, वेजिटेशन, और नॉन रिन्यूएबल में आ गए आपके फॉसिल फ्यूल्स। तो स्टूडेंट, दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।